जैसी रुचि देखूं तैसो वेश बनाऊं। जहां जैसी ब्रज लीला में एक लीला आती है, एक बहू से सास कहती है कि देखो वो इतनी छबिया टोकरी में भर के गोबर की वहां तुम्हें डालनी है, फिर हम थाप लेंगे, गिन के इतनी तुम्हें डालनी है। और सोचती कि मैं तो गांव की गंवार ग्वालिन भूल न जाऊं, तो देखा नंद नंदन जा रहे, लाला इधर आइयो, खड़े एक छपिया डाल के एक गोबर की यहाँ बिल्ली, पूरे चेहरे पे गोबर की बिल्ली लग, 1 2 3 4, हाँ वो कहा था 21 छपिया 21, हाँ ठीक है लाला जाओ। ये कौन लाला है? काल भी जिनसे भयभीत होता है, जिनके भय से सूर्य तपता है, वो प्रभु ब्रजवासी जलों के खिलौने हैं। देखो जैसी रुचि भगत की वैसे खेल कर हैं। उखल में बांध दिया अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी, जिसकी एक मंद मुस्कान से महामहिम माया का प्रादुर्भाव होता है, और सब बंधे डोल रहे चराचर जीव, उनको उखल में बांध दिया। ये क्या है? ये हमारे प्रभु का तुम्हें करुणा में, प्रेम में स्वभाव नहीं दिखाई दे रहा? पर जिनकी दृष्टि में दोष रूपी चश्मा लगा होता है, वो न भगवान को न भक्त को, उस सब जगह दोष ही देखते हैं। भक्तन की जैसी रुचि देखो, आप समझो कौन कह रहा है, कौन है ऐसा त्रिभुवन में स्वामी? आप देखो, किसी को भी देखो, उसकी रुचि के खिलाफ हो कि आपको दंड मिलेगा, त्याग दिए जाओगे। लेकिन हमारे स्वामी ऐसे हैं, बहुत बहुत करुणा में, बहुत करुणा में। 4 महीने प्रवर्षण पर्वत पर रहे, एक बार प्रणाम करने सुग्रीव नहीं गए। और उन्हीं सुग्रीव को अयोध्या में भरी सभा में भगवान कहते हैं कि इनके बल से हमने लंका पर विजय प्राप्त की, इनके बल से हम बड़े बड़े संकटों से बचे, पुल बंधवाया, जानकी जी वहां से पधारी, ये जितना कुछ हुआ ये सब कौन कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं। इनके बल से, जो स्वयं अपने भाई के बल से भयभीत होकर प्राण बचाने के लिए भागा घूमता था, कहीं ठौर नहीं थी, उस सुग्रीव को सभा में भगवान अयोध्या में चक्रवर्ती सम्राट पद में, तो भगवान वो कह रहे, देखो देखो ये वो हमारे सखा हैं जिनके बाहुबल से हम अनेकों संकटों से पार गए। कोई हमारे प्रभु के स्वभाव को एक बार श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज भाई जी से कहा, कोई एक बात अपने मन की, एक बात। भाई जी के आंसू आ गए। उनका उमा राम स्वभाव जे जाना, ताई भजन तज भावलन। एक बात ये चौपाई बोले थे कि उमा राम स्वभाव जे जाना, ताई भजन तज भावना। कैसा स्वभाव? भगतन की जैसी रुचि देखूं तैसो वेश बनाऊं। आप प्रभु को मां माने तो जगदम्बा के रूप में दुर्गा, काली, जय जो रूप, त्रिपुर सुंदरी, ये श्री कृष्ण ही बने हैं। श्री कृष्ण ही। परमहंस जी ने दर्शन किया, रामकृष्ण परमहंस, जो काली वही कृष्ण। जब देखा मां मां, वो बिल्कुल जैसे बच्चा वे, ऐसे परमहंस श्री स्वामी रामकृष्ण महाराज मां। तो देखा, देखते देखते काली श्री कृष्ण हो गई। देखा श्री कृष्ण काली रूप में, हाँ यही देखो मां बन गए ना। जो भाव मेरे भक्तों ने प्रभु के लिए किया, प्राण प्यारे भक्तों ने प्रभु के लिए किया, प्रभु वैसे ही रूप बन गए। तो बहिर्मुख लोग नहीं जानते ना, तो इनके यहां तो अरे मेरा स्वामी कितना कृपालु है। कभी बोले भगवान क्या? जरूरत पड़ी तो लगाम पकड़कर सारथी की जगह बैठ गए, और रथी बने बैठे हैं भगत जी, और भगवान बैठे लगाम पकड़े। बलिहारी इनकी। तारू अपने बचन भगत लगी, तिनके वचन निभाऊं। भगवान कह रहे मैं अपने वचन तार देता हूं। सत्य प्रतिज्ञ भगवान है। प्रभु का स्वभाव है एक शब्द भी कभी मिथ्या करेंगे, क्योंकि सत्य स्वरूप है। भगवान ने वचन दिया था दुर्योधन और अर्जुन के सामने कि मैं
एक तरफ रहूंगा, दूसरी तरफ हमारी महान बलशाली नारायणी सेना रहेगी। पर जिधर मैं रहूंगा मैं कोई अस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, बस रहूंगा। दुर्योधन ने कहा मुझे एक अक्षोणी सेना दीजिए। कृतवर्मा से बड़ा बलशाली भगवान का एक परिकर था। भगवान ने एकांत में अर्जुन से कहा तुमने हमें क्यों ग्रहण किया, हम तो कोई अस्त्र शस्त्र ले गए नहीं। तो उनका प्रभु जहां आप हो वहीं विजय है। हमें प्रभु ने प्रण किया थे, सब पूरे वीरों के बीच में पता था कि श्री कृष्ण अस्त्र ग्रहण नहीं करेंगे। दुर्योधन ने जब देखा कि 10,000 महारथी रोज भीष्म जी मार रहे थे, प्रण किया था कि महारथी मारूंगा 10,000, पर पांडवों को नहीं। अवस्था भी आने पर, अवस्था का तात्पर्य कि वो हमारे वध के योग्य वश में भी हो जाएंगे तो भी नहीं मारूंगा। अगर वो सलाह पूछेंगे तो मैं उसी समय उनको बचने की सलाह भी दे दूंगा, क्योंकि वो भी हमारे हैं, पर पक्ष तेरा लूंगा। बहुत बार कहा तो उनका अगर कल मैं जीवित रहा तो कल पांडवों का वध अवश्य हो जाएगा। अब तो भीष्म प्रतिज्ञा, इनके वचन कभी मिथ्या हो ही नहीं सकते। दुर्योधन ने मान लिया कि विजय श्री मेरे चरणों में आ गई। भीष्म जी ने जब अब वो खबर वायु की तरह फैल गई, पांडवों ने सुना, जो भी नहीं रहेगा उनके दिमाग में। क्यों? श्री कृष्ण है। जब द्रौपदी जी ने सुना तो उनको बड़ी व्याकुलता हुई कि प्रभु हमारे और मुझे वैधव्य सहना पड़ेगा। इतना तो कष्ट सहना पड़ा, चलो सह गए, अब हमें वैधव्य सहना पड़ेगा। सीधे गए तो देखा कि प्रभु ऐसे टहल रहे। पहले पांडवों से पूछा कि तुम लोग सो रहे हो, तुम्हें पता है भीष्म जी ने क्या कहा? बोले हाँ पता है। तो तुम्हें नींद क्यों आ रही? बोले आप जो टहल रहे हो ना इसलिए मुझे नींद आ रही। आपको चिंता है, मुझे क्या चिंता है? उतने में द्रौपदी जी पहुंच गई। बोली प्रभु भीष्म प्रतिज्ञा है, आप जानते हो। दासी का वेश भगवान, देखो भक्तन की जैसी रुचि देखो तैसो वेश बनाओ। द्रौपदी की दासी का वेश धारण किया। अब वो दुर्योधन वहां से निकला था आनंद मगन होकर कि भीष्म प्रतिज्ञा हो गई, तो जितने भी पहरेदार थे सबको ये था कि शायद ये दुर्योधन की पत्नी जा रही हो प्रणाम करने के लिए, इसलिए किसी ने नहीं पूछा। भगवान पीछे दासी बनकर चल रहे और आगे द्रौपदी जी। और भीष्म जी जैसे महापुरुष की भी बुद्धि में यही बात, सब बुद्धि के तो बाप यही है ना, आप ही सब बुद्धि के पिता हैं, सबके जनक हैं। जाके प्रणाम किया पितामह को। स्वाभाविक उनके अर्ध निमीलित नेत्र रहते थे भगवान के ध्यान में। महाभागवत है, सौभाग्यवती भव। तब द्रौपदी ने हटाया ऐसे। भगवान वहां पास नहीं आए थे, दरवाजे तक गए। जैसा दासी का कार्य होता है वो, जब आंख खोल के देखा कर ये द्रौपदी, ऐसे आने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता बिना सूचना दिए। बिना सूचना दिए तो जिनके पक्ष में है, शिविर तो लगा हुआ है दुर्योधन के पक्ष में ना। भीष्म जी दुर्योधन के पक्ष के प्रधान सेनापति हैं, ऐसे कैसे कोई आ सकता है? तो कहीं कोई संभावना ही नहीं थी कि द्रौपदी हो सकती है। उनको भी यही था कि दुर्योधन अभी वचन दिला के गया है तो उनकी पत्नी प्रणाम करने आई। द्रौपदी जी ने कहा अभी अभी वायु की तरह खबर फैल गई कि आप कल 5 पांडवों का वध करेंगे, तो आपकी भीष्म की वाणी वो सत्य होगी या अभी संध्या का समय है, आप बोल रहे हैं सौभाग्यवती भव, ये सत्य होगी? उनका वो कहां है जो तुम्हें लाए? क्योंकि ऐसा हमें फंसाने वाला तो सिर्फ एक ही है, जगत गुरु, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। वो कहां है? उतरे अपने आसन से, माला को विराजमान किया जो संध्या के समय, और बढ़ करके देखा तो सिकुड़े से दासी बने हुए खड़े थे। तो अंदर से तो बहुत ही ऐसी परिस्थिति में फंसा दिया, और ऐसे वस्त्र पकड़ा द्रौपदी की, दासी की वेशभूषा में जो चुनरी ऐसे किया तो द्रौपदी की पादुकाएं गिरी, क्योंकि पादुका उतार कर भीष्म जी को प्रणाम करने। तो भगवान ने जो दासी का जो वेश रखते हैं वो वैसे ही आचरण करते हैं। दासी के जैसे पादुका स्वामिनी की लेकर ऐसे द्रौपदी जब गिरी तो भीष्म जी के आंसू आ गए। और द्रौपदी से कहा बेटी, ये अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी जब तेरे लिए इतना कर सकते हैं
तो तेरे सुहाग को कौन छू सकता है? काल की भी ताकत नहीं। बड़ी देर भाव में मगन रहे, भगवान की ये बात देख फिर एकदम आवेश आया और कहा, गंगा का पुत्र नहीं कहूंगा, अगर आपने मेरा प्रण तोड़ा तो आपको मैं कल अस्त्र गहा के रहूंगा। भगवान ने कहा, ये झूठा तो मैं बन जाऊंगा, अपने भक्त के लिए मैं अपना प्रण छोड़ दूं, ये तो बहुत सरल बात है मेरे लिए। कौन प्रभु कह रहे हैं? सत्य वचन जो कभी मिथ्या नहीं। तो भीष्म जी के प्रण को अगर भगवान ने तोड़ा और भीष्म ने कहा कि मैं कल तुम्हारा प्रण तोड़वाऊंगा, तो भगवान ने अपना प्रण तोड़ दिया और रथ का पहिया लेकर भीष्म को मारने के लिए दौड़े और रख दिए धनुष बाण और कहा, यही देखना चाहता था कि आप अपने प्रण को रखते हैं या मेरे प्रण को। तो टारूं अपने बचन भगत लगे, तिनके वचन निभाऊं, मैं नित भगतन हाथ बिकाऊं। ऊंच नीच सब काज भगत के, निज कर सफल बनाऊं। पग धोऊं, रथ हाकूं, मांजू बासन, छानी छवाऊं। भक्तों के चरित्रों मांगू नहीं दाम कछ तिनते, नहीं कछ तिनहि सताऊं। प्रेम सहित जल पत्र पुष्प फल, जो दे दे सो खाऊं, जो दे दे। निज सर्वस्व भक्तन को सौंपूं। अगर आपने अपना सर्वस्व प्रभु को समर्पित कर दिया तो आपके पास कितना है? मरण धर्मा शरीर, विषयी मन, क्या देने लायक है प्रभु के? ये सब, ये तो साधकों को जब उत्तम साधना बढ़ती है तो ब्रह्मादिक के भोग विष के समान लगने लगते हैं, तो मर्त लोक है। ये विषयी पुरुष क्या जाने आपने क्या दे दिया प्रभु को। लेकिन प्रभु क्या कह रहे हैं? निज सर्वस्व भक्तन को सौंपूं, अपनो स्वत्व भुलाऊं। जैसे माधवदास बाबा की सोच भरी है पवित्र लंगोटी समुद्र में धो धो के फैला रहे। अपनो स्वत्व भुलाऊं, भगत कहे सोई करूं निरंतर, और बेचे तो बिक जाऊं। अगर भगत हमें बाजार में खड़ा करके बेच दे तो मैं बिकने के लिए भी तैयार। ये हमारे प्रभु का स्वभाव है। मीरा जी का हृदय देखो, नरसिंह जी का हृदय देखो, प्रहलाद जी का हृदय देखो, महाप्रभु का हृदय देखो, चाहे जो भी महापुरुष हो देखो। कहे शपथ करो तृण छिए, कसम खा के कह रहा हूं केवल प्रभु हृदय में। गोपीजनों का हृदय देखो तो आप कहोगे सब बड़े हैं, तो किसके लिए आए हैं? हमारे लिए ही तो आए ना। ये बड़ी स्थितियां किसके लिए प्रकाशित कर रहे हैं? हमारे लिए तो कर रहे हैं। हमको वो नाम दे रहे हैं, वो मंत्र दे रहे हैं, वो मार्ग बता रहे हैं जिससे वो स्थिति प्राप्त होती है। जहां मेरा भगत प्रेम भाव में भरकर मुझे पुकारता है, मेरी लीलाओं का गायन करता है, मैं वहीं सुख पाता हूं, वैकुंठ में सुख नहीं पाता हूं। भगवान कह रहे कल न परत, मुझे चैन नहीं पड़ता वैकुंठ में जहां मेरे चार भक्त कीर्तन करते हैं। भगवान कह रहे कल न परत वैकुंठ बसत मोहि, जोगिन मन न समाऊं। पर जहां मम भगत प्रेम जुत गावई, तहां बसत सुख पाऊं। नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस। नाम बाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। जहां नाम का कीर्तन और प्रभु की लीलाओं का गायन होता है वहां भगवान बसते हैं। कागभूषुंड जी की क्षेत्र में गरुण जी जब प्रवेश हुए तो माया रहित चित्त हो गया। बड़े आश्चर्य की बात है कि भगवान के नित्य दास नित्य सेवक गरुण जी महाराज माया से ऐसे व्यथित हैं कि कहीं शांति नहीं मिल रही, पर जो ही कागभूषुंड जी के क्षेत्र में प्रवेश किया, क्योंकि वो हर समय भगवत गुणगान, भगवत नाम कीर्तन, भगवत ध्यान, भगवत जप परायण, तो बड़े बड़े महापुरुष बैठकर चर्चा सुनते, प्रवेश करते ही सब। जब गरुण जी से कहा कि स्वामी आगमन का हेतु, तो उन्होंने कहा वो तो आते ही पूर्ण हो गया था, जो ही प्रवेश किया था सारे संशय मिट गए, अब कोई प्रश्न नहीं रहा, बस अब तो आपके श्रीमुख से हरि की चर्चा सुनना चाहता हूं। जहां मेरा भगत प्रेम से मेरा नाम कीर्तन करता है, आप
इस बात को पकड़िए। आप भगवान से मिलना चाहते हैं, आप भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, अगर नाम चल रहा है तो प्रभु आपके पास है। जपते रहिए, दिखाई देने लगेंगे। आप गुण कीर्तन कर रहे हैं, चतुराशी जी गायन कर रहे हैं, 42 लीला गायन कर रहे हैं, प्रिया प्रीतम बैठे मुस्कुरा रहे हैं, सुन रहे हैं। आप गाते रहिए, आपके नेत्रों का मायामल नष्ट होगा और आपको दिखाई देगा कि युगल सरकार है। वो कहीं और सिंहासन नहीं रखते, वो पुत्री में ही सिंहासन विराजमान हो जाता है। वो किधर भी देखे, जिधर भी देखे वही दिखाई देते हैं। उनके सिवा कोई नयनन बसे पिय मूर्ति नयनन बसे। अब मानो पुत्री ही वही बन गए तो अब क्या करें, जिधर देखे वही है, दूसरा कुछ है नहीं। गोपीजन कहती है पता नहीं मेरी पुत्री बदल गई है या पूरा दृश्य बदल गया है, जिधर देखती हूँ श्याम सुंदर ही श्याम सुंदर दिखाई देते हैं। और देखो, अगर आपने अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया तो कह रहे हैं भगतन की जैसी रुचि देखूं तैसो वेश बनाऊं। जैसे लोग प्रश्न कर देते हैं कि आपके धर्म में तो बहुत से भगवान हैं। बहुत से भगवान नहीं है, बहुत प्यारे भगवान हैं। जैसे कोई दुलार करना चाहता है कि काश यद्यप तुम अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी हो तो कहीं लाला बनकर हमारी गोद में होते और मैं तुम्हें दुलार करता। तो भगवान लाला बन गए, बालक बन गए। बार बार हिरण्यकश्यप प्रताड़ित करना चाहता है भक्त प्रहलाद को, कहां है तेरा भगवान, कहां है तेरा भगवान। भगवान ने ऐसा भयंकर, क्योंकि भयंकर रूप दिखा रहा ना बार बार, तो ऐसा भयंकर रूप दिखा के दहाड़ मारी कि इतना त्रिभुवनपति महाबली हिरण्यकश्यप एक दहाड़ में मूर्छित होकर गिर गया। नरसिंहावतार पूरी पृथ्वी का अपहरण करके हिरण्याक्ष वाराह अवतार, वेदों की रक्षा और बीजों की रक्षा के लिए भगवान मत्स्यावतार। महाप्रलय के समय जब भक्तों को जहां जैसी जरूरत पड़ी मेरे लाडले वो रूप धारण। हमारे यहां बहुत भगवान नहीं है, हमारे यहां भगवान बहुत प्यारे लाडले हैं। भक्तों ने जैसा चाहा वैसा बन गए, जैसा चाहा वैसा नाच नचा दिया। ताय हीर की छोहरियां छचिया भर छाछ में नाच। तुम जैसे प्यार करने के लिए राजी हो वो वैसे प्यारा बन जाता है, वही बन जाता है। आज भी बना हुआ, तुम्हारी आंखें अभी वो नहीं है, इसलिए तुम पत्नी देख रहे हो, पुत्र देख रहे हो, मित्र देख रहे हो, शत्रु देख रहे हो, अनुकूलता देख रहे हो, प्रतिकूलता देख रहे हो। भक्तन की जैसी रुचि देखूं, ये बिकने वाली ही तो बात है। ऐसा कौन स्वामी होगा जो सेवक की रुचि के अनुसार चले? ऐसा त्रिभुवन में नहीं। उमा राम समान कह हित जग माही, गुरु पितु मात बंधु को नाही। ऐसा स्वामी नहीं देखा, नहीं देखा। सेवक की रुचि के अनुसार, सेवक स्वामी की रुचि के अनुसार चले, ये तो सिद्धांत देखा गया। लेकिन ये बात कि स्वामी सेवक की रुचि के अनुसार, ये तो केवल प्रभु ही कर सकते हैं, दूसरा कोई स्वामी नहीं कर सकता। भक्तन की जैसी रुचि देखो तैसो वेश बनाओ। जब मैया मक्खन पवाती है लालजू को, माखन लालजू मचल करके गोदी से उतर के जाते हैं और माट में हाथ डाल के स्वयं पाते हैं। मैया देखकर प्रफुल्लित हो रहे हैं। लालजू बाल लीला करते फैला देते, अब दही के साथ ऐसे खेलते हैं। जो गोपीजन आती हैं, किसी न किसी बहाने से आती ही रहती थी लालजू के दर्शन से, वो कहती कहां मेरे ऐसे भाग्य जो यशोदा मैया को सुख मिल रहा है, कहां मेरे, क्या कभी ये नंद नंदन हमारे घर आए, ऐसे ही खेले जैसे मैया के आंगन में खेल रहे, क्या पर मेरे ऐसे भाग्य कहां, अंदर ही अंदर हो। ऐसी भावना करती तो दूसरे दिन लालजू ठीक जैसी वो भावना कर वैसी उनके घर में जाके खेल। ये माखन चोर थोड़ी है, चोरी तो तब करे ना जब अभाव हो।
यहाँ बाबा के यहाँ तो माटों में थोड़ी दही केवल रखा जाता है, वो तो लाला का कोई विशेष गऊओं के दूध का जो मक्खन वो लाला के लिए माट में रखा जाता था, नहीं तो कुंडों में भरा हुआ था बाबा के यहाँ। अरे जिसके 1000-2000 गाय हो तो कैसा दूध और घी का मचेगा घर में। और जहां लाखों की संख्या, बोले कितने, बोले 9 लाख इनके, 10 लाख उनके। लाख कितनी गौएं होती, बोले 10 लाख की गौशाला है बाबा की। और बाबा कई भाई थे और सबकी अलग अलग गौशाला थी और सबके प्राण प्यारे नंद नंदन थे। इनको चोरी करने की जरूरत थी क्या? नहीं। कह रहे भगतन की जैसी रुचि देखूं। एक बार गई, देखा कि मैया लाला को डांट रही हैं और लाला ऐसे आंखें में काजल पूरा फैला के रोने की लीला और भयचकित। उनके मन में आता कभी ऐसा मैं, जैसी भावना करते ठीक वैसे ठाकुर जी लीला करते, पकड़े जाते और वो गोपी डांट, चलो मैया से कहेंगे। वो विनय कर रहे, नहीं मैया से मत कहना। ये क्या है? ये हमारे अखिल कोटि ब्रह्मांडों के परात्पर, जिसे परमात्मा भगवान ब्रह्म ईश्वर कहा गया, उसका तुम्हें प्यार नहीं दिखाई दे रहा है? तुम्हें ये दिखाई दे रहा है? अरे बड़े बड़े ऋषि महात्मा जिनके चरण रज माथे पे लगाना चाहते, तपस्या करते अस्थि मात्र हो गए। जब उन्होंने भगवान के रूप का पान किया तो लगा हृदय से लगा लूं। अगर कभी ऐसा होता कि गलबैया डालकर हमारे साथ खेलते, सदैव हृदय से, वही गोपियां बनी आके और उन्हीं के वेद की ऋचाएं, दंडकारण्य के महान तपशाली ऋषि, बड़े बड़े महात्मा, ये गोपी बने। या गोपी कोई स्त्री है, भगवान कोई पुरुष है। जैसी रुचि देखूं तैसो वेश बनाऊं।